दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अटेंशन पर आपका स्वागत है। यूपी टेट 2026 की परीक्षा अब बहुत नज़दीक है। आज से अगर देखा जाए, आज 21 जून देखा जाए तो कुल मिलाकर सिर्फ 10 दिन बच रहे हैं। बहुत से लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है। उनका सिलेबस बिल्कुल अधूरा है। उनके पास टाइम नहीं पढ़ने को है, सारी जिम्मेदारी रहती है, बहुत काम रहते हैं। फिर भी उनको यूपी टेट पास करना है। पासिंग मार्क की चिंता रहती है कि कहीं कम नंबर ना आए, 2-4 नंबर से फेल हो जाया करते हैं। हर बार फेल हो जाते हैं 5-6 नंबर। लेकिन घबराइए नहीं, स्मार्ट स्ट्रैटेजी से भी तैयारी संभव है। परीक्षा नज़दीक है, बहुत से अभ्यर्थी ने अभी तक तैयारी नहीं की है। आज की वीडियो में 10 दिन की रणनीति बताऊंगा कि कैसे आपको 10 दिन पढ़ना है। हो सकता है यह रणनीति आपके काम आ जाए, 2-4-6 नंबर आपका बढ़ जाओ, परीक्षा में सफल हो सके। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यूपी टेट के लिए स्मार्ट स्टडी प्लान क्या है? जैसे सब्जेक्ट आपका सीडीपी हुआ, संस्कृत, इंग्लिश। इनमें से कोई एक विषय आप लेंगे, या तो संस्कृत लेंगे या इंग्लिश लेंगे, और एक होता है उर्दू, या तो उर्दू लेंगे। इन तीनों में से आपको केवल एक लेना है। हिंदी कंपलसरी है। फिर ईवीएस प्राइमरी के लिए कंपलसरी है। प्राइमरी के लिए मैथ कंपलसरी है। तो प्राइमरी के लिए आप समझ लीजिए, पीएस के लिए आपको सीडीपी पढ़ना कंपलसरी है, हिंदी कंपलसरी है, और फिर मैथ हुआ, और ईवीएस हुआ, और एक आप ऑप्शनल है संस्कृत या फिर इंग्लिश। इन दोनों में से केवल एक आप लेंगे। अब 5 सब्जेक्ट हैं, आपको हर सब्जेक्ट से 30 नंबर मिलने हैं। ठीक है, कितने? 30 मार्क के हैं। अब आपको विचार करना है कि इन पांचों सब्जेक्ट में आपको कौन सा सब्जेक्ट आसान लगता है, उसमें आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं बढ़िया से। अगर इन 5 सब्जेक्ट में से अगर 3 सब्जेक्ट आपने बढ़िया कर लिया, 3 सब्जेक्ट, तो फेल होने की कोई चांस ही नहीं, फेल होने की कोई चांस नहीं। बिल्कुल आप पास हो जाएंगे, बिल्कुल बिंदास पास हो जाएंगे। अगर 30 में 20 कर लेंगे 3 सब्जेक्ट में, तो आप पास हो जाएंगे, बिल्कुल श्योर है। इसलिए आप जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है, उनमें से 3 सब्जेक्ट चुनिए, उसको बार बार पढ़िए, इतना बार पढ़िए कि उससे क्वेश्चन आपको गलत ना हो। और 10 दिन में 3 सब्जेक्ट केवल पढ़ा जा सकता है। अगर डेली आप 3 घंटा देते हैं तो 10 तिहाई 30 घंटा हो जाएगा। 30 घंटा पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि आप लोग शून्य से बहुत कुछ पढ़े हैं, पढ़ा रहे हैं, बीटीसी किए हैं, बीएड किए हैं, सब कुछ पढ़े हैं, उसको केवल रिवीजन ही करना। कि ये नहीं कि जीरो से आप शुरू कर रहे हैं, बहुत कुछ उसमें से जानते होंगे। बहुत लोग गणित पढ़े होंगे, विज्ञान पढ़े होंगे, केवल रिवीजन के कारण उनका गलत हो रहा। तो 10 दिन रिवीजन के लिए बहुत पर्याप्त है। ठीक है, अगर आप बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं, 90 प्लस ला सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। 10 दिन पढ़ करके केवल 3 घंटा आपको देना, 3 घंटा कंटिन्यूअस आपको पढ़ना। ठीक है, अब रही सेकंड पेपर का। तो सेकंड पेपर यानी जूनियर स्तर का। जूनियर स्तर में सीडीपी, हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश, ये तो रहेगा ही सबको। ये तीनों सबको पढ़ना है, चाहे सोशल साइंस बैकग्राउंड से हो या मैथमेटिक्स या साइंस से हो। तो इसमें आपको जो आपको आसान लगे, जैसे सीडीपी तैयार करना चाहिए, हिंदी तैयार करना चाहिए। संस्कृत या इंग्लिश आपको कठिन लग रहा है, तो इसको छोड़ करके ईवीएस है, ईवीएस को पढ़ डालिए। ठीक है, ईवीएस में केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा डालिए, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा इतने दिन में। ठीक है, तो आगे देखिए और फिर क्या रणनीति अपनानी चाहिए जिससे हम अच्छे से नंबर ला सकें।
10 दिन की एक फार्मूला बनाया है, 5-5 फार्मूला जो है, 5 टॉपिक पढ़ो, 5 टॉपिक पढ़ना है। फिर उसके 5 एमसीक्यू लगाओ, फिर 5 बार उसको रिवीजन करना है, 5 बार, ठीक है? 5 टॉपिक, 5 एमसीक्यू 5 बार लगाना, ठीक? 5 टॉपिक रिवीजन यानी डेली आपको 5 टॉपिक रिवीजन करना है। डेली 50 से 100 एमसीक्यू लगाना। अब सोचो, अगर आपने एक दिन में 100 एमसीक्यू लगाया, ठीक है? तो 10 दिन में कितने हो जाएँगे? 100 गुणे 10 यानी 1000 प्रश्न आपके सामने से गुजर जाएँगे। अगर इन 1000 प्रश्नों में से आपको 15-20 यानी 100 मिल गए, तो आपका काम हो जाएगा। इसलिए डेली टारगेट आप रखिए, 100 क्वेश्चन लगाने का, 1 मार्क टेस्ट दीजिए और इसमें जो प्रैक्टिस करते समय या एमसीक्यू लगाते समय जो गलतियाँ हों, उनको नोट करिए, उसको दोबारा अटेम्प्ट करिए कि दोबारा वो गलती ना हो। क्योंकि एक बार जो यहाँ गलती हो जाती है प्रैक्टिस या मार्क टेस्ट लगाते समय, अगर उसका हम एनालिसिस नहीं करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं, तो एग्जाम हॉल में अगर वो क्वेश्चन आ भी गया तो मुझसे गलतियां हो जाती ह्यूमन एरर के कारण। इसलिए हमको जो गलतियां यहाँ घर पे हो रही हैं एमसीक्यू लगाते या प्रैक्टिस लगाते समय, वो गलतियां यहीं सही कर लेना है ताकि वो गलतियां वहां पर ना हो। पासिंग मार्क का मंत्र है कि आपको अब नई किताब बिल्कुल नहीं पढ़नी है, एकदम नहीं पढ़नी, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू पर जोर देना है, रिवीजन करना है। वो रिवीजन करना है वो टॉपिक जो बार-बार पूछा गया है, बार-बार पूछा जाने वाला टॉपिक आपको बिल्कुल तैयार करना है। जाने वाला टॉपिक तैयार करना है। पीवाईक्यू लगाना है, पीवाईक्यू पर खूब फोकस करना है। अगर इतना आप कर लिए तो यकीन मानिए कि आप सक्सेस ज़रूर होंगे और आप पास हो जाएँगे। उस क्राइटेरिया को क्रॉस कर जाएँगे, 90 प्लस आपका स्कोर हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अभी भी 10 दिन बहुत होते हैं। बहुत से लोग साथी हैं कि केवल 5 नंबर, 5 अंक हुआ, 6 अंक, 10 अंक हुआ, 6 अंक हुआ, इससे सब क्या हो जाते हैं, इतने नंबर से मैंने देखा है कि फेल होते हुए। इतना कोई बहुत बड़ा अंक नहीं, इसको अगर स्मार्ट रणनीति से पढ़ लेंगे तो इतना अंक बड़े आराम से आप ला सकते हैं। आप लोग मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ तैयार है, बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल तैयार हैं। 10 दिन थोड़ा-सा फोकस करके आप पढ़ाई कर लीजिए, आपका रिज़ल्ट आपके हाथ में होगा। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चंस पीवाईक्यू लेना है या चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसको देख सकते हैं, उससे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।